चलिए लिकर के बाद अब साबुन तेल की बात करते हैं और एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल की नज़र प्रीमियमाइजेशन पर है। जी हाँ, कंपनी ने अपने एनालिस्ट मीट के दौरान इस टॉपिक पर और ग्रोथ के नए अवसरों पर फोकस करने की बात कही है। इन सब पर सीधा मंगलम के पास चलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। आपने कहा साबुन तेल की बात करते हैं। एचयूएल कह रहा है कि अब ये साबुन तेल नहीं रहेगा, अब ये बॉडी वॉश होगा और काफ़ी सारे जो होम केयर लिक्विड्स, प्रेस्टीज एंड अबव जैसी चीज़ें होंगी वो आगे होगा। और ये जो एचयूएल का प्रेजेंटेशन होता है ना, वो एफएमसीजी एंथुजियास्ट के लिए एक मास्टर क्लास जैसा होता है, क्योंकि जो आज एचयूएल देखता है वो 2-3 साल बाद बाकी सारी कंपनीज भी देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ है जो एचयूएल अपने इस एनालिस्ट डे पर बताता है? सबसे पहले तो कई सारी कैटेगरीज हैं जो ए बी सी डी एफएमसीजी कैटेगरीज है, उसमें अगले 5 से 6 साल में 2 से 4 गुना ग्रोथ की क्षमता है। और कई सारी चीज़ों में वो 1% मार्जिन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सारी चीज़ों को लेकर। उनके पास 10 बहुत तगड़े ब्रांड हैं, उसमें से कई सारे जो हैं वो प्रीमियमाइजेशन के बहुत स्वीट स्पॉट पर हैं। सर्फ एक्सेल, डव, पॉन्ड्स, लैक्मे, ब्रूक बॉन्ड जैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने 6 कैटेगरीज फ्यूचर के लिए अपने आप तैयार की है कि ये प्रीमियम ग्रोथ कैटेगरी होगी। एक प्रीमियम फेस केयर हमने जैसे देखा है, प्रीमियम हेयर केयर दूसरा, प्रीमियम बॉडी वॉश, प्रीमियम होम केयर, कॉन्डिमेंट्स उन्होंने हेलमैन्स, मेयो एटसेट्रा अभी बीच में लॉन्च किया था। और प्रेस्टीज एंड वेलबींग, हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग ग्रीन टी और कई सारी प्रेस्टीजियस वेलबींग प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर एटसेट्रा। तो ये ग्रोथ कैटेगरीज हो सकती है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपना जो विज्ञापन है ज़्यादा डिजिटल में कर रहे हैं। टीवी का हिस्सा 60% से 39% हो चुका है उनके विज्ञापन स्पेंड्स में, और ये डिजिटल हमें उनके ट्रेड में भी दिखता है। अगर आप देखें तो करीब 1.5 मिलियन जो उनके रिटेलर्स हैं उनके पास उनका डिजिटल ऐप है, और 50% सेल उनके डिजिटल ऐप शिखर के द्वारा ही होती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट, विनिंग इन मैनी इंडियाज जो उनका स्ट्रैटेजी था, पहले देश को 16 सोशियो इकोनॉमिक क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। उन्होंने अब विमी 2 को लॉन्च किया है, विनिंग इन मैनी इंडियाज 2। उसमें जो एफ्लुएंट क्लास है जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, जो प्रेस्टीज एंड अबव प्रीमियम सेगमेंट्स खरीदते हैं, उस पर एचयूएल का फोकस रहेगा। उन्होंने रोड मैप दे दिया है, अब सबसे इंपॉर्टेंट उस रोड पर चलना भी पड़ेगा। शुक्रिया मंगलम इस पूरी चर्चा के लिए। एचयूएल का रोड मैप ये आपने सुना अभी मंगलम से द्वारा ये एनालिसिस पूरा। एचयूएल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एफएमसीजी काउंटर्स में स्पेशली जब से रोल ओवर स्टार्ट हुए थे, अगली सीरीज़ में पिकअप शुरू हुआ था, तब से शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी थी। एक बार शिल्पा जी आपकी राय जानना चाहूँगा। आज ये टेस्ट कर रहा है विद आई थिंक दिस रोड मैप 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, सोनी पटनायक जी से पूछ रहा था ये सवाल मैं। सोनी, आपकी राय क्या रहेगी? 2500 के ऊपर क्या अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपये का स्विंग टुवर्ड्स 2600, जहाँ पे 200 EMA अलाइंड है, पॉसिबल लग रहा है आपको? जी, वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये पिछले 3-4 दिन से थोड़ा-सा साइडवेज है। एक प्रिपेयर कर रहा है कि वो 2510 रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाए। सो थोड़ा-सा वेट कीजिए यहाँ पे। अगर 2510 लेवल क्रॉस करता है तो वो उसके ऊपर डेफिनिटली मुझे लगता है कि 50 टू 60 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग मूव रह सकती है। इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो 2460 पे एक सपोर्ट होता है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करने का इंतजार बेटर रहेगा। उसके ऊपर जो है 2560 2570 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, और उस समय में 2500 2490 के बीच में सपोर्ट बन जाएगा। सो रेजिस्टेंस ब्रेक करने का यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। चलिए इस